क्या आप भी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान हैं दोस्तों? तो जरा अपनी नजरें घुमाकर उस चमक की तरफ जिसने कि पिछले एक साल में निवेशकों को माला माल कर दिया। आज की बड़ी खबर यही कि सिल्वर ETF ने दिया है रिकॉर्ड तोड़ 172% तक का रिटर्न। जी हाँ, जहां अच्छे अच्छे स्टॉक्स पस्त हो जाते हैं वहीं चांदी के ETF ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है दोस्तों। लेकिन रुकिए, क्या ये पहाड़ जैसी जो ऊंचाई है इस पर खरीदारी का सही वक्त है या फिर अब मुनाफा वसूली की बारी है? तो क्या कहते हैं बाजार के दिग्गज और क्या है आपके निवेश का गोल्डन प्लान? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमत में तेजी ने निवेशकों को अपनी ओर खींचा है। खास करके गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ तेजी देखकर इन एसेट में पैसा लगाना समझदारी होगी या फिर निवेश से पहले कुछ बातों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है? तो चलिए इस सवाल का जवाब सबसे पहले जानते हैं। गोल्ड और सिल्वर ETF ने कितना रिटर्न दिया है? पिछले एक साल की अगर बात करें दोस्तों तो गोल्ड ETF ने 82.32% तक का रिटर्न दिया है। वहीं 10 साल की अवधि में इनका जो रिटर्न है वो 16.65% से शुरू होता है। सिल्वर ETF का जो प्रदर्शन है और भी तेज रहा है। एक साल में 171.30% तक का रिटर्न इसने दिया है। 10 साल के आधार पर रिटर्न जो है वो 59.24% तक का रहा है। अगर घरेलू फ्यूचर्स कीमतों से तुलना करें तो पिछले एक साल में गोल्ड करीब 87% और सिल्वर जो है वो करीब 181% चढ़ा है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि गोल्ड और सिल्वर ETF कैसे काम करते हैं। दोस्तों, भारत में सेबी से रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर गोल्ड और सिल्वर ETF उपलब्ध कराती हैं। निवेशक सीधे सोना या फिर चांदी खरीदने के बजाय ETF यूनिट के जरिए निवेश करते हैं। इन ETF का जो NAV है उस धातु की बाजार कीमत पर आधारित होता है। निवेशकों का जो पैसा है एक ही धातु में लगाया जाता है और उसकी जो कीमत है वो मांग और सप्लाई के अनुसार बदलती रहती है। हाल ही में सोना और चांदी 3 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचे हैं। सेफ हेवन डिमांड और साथ ही जो वैश्विक अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी है इसने कीमतों को सहारा दिया है दोस्तों। हालांकि जो उतार चढ़ाव है वो बना हुआ है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या अभी निवेश करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए? तो स्टॉकी के फाउंडर और साथ ही CEO पीयूष झुंझुनवाला के मुताबिक सोना और चांदी की जो कीमतें हैं इसमें उतार चढ़ाव सामान्य सी बात है, क्योंकि ये जो वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होती हैं। उनका ये कहना है कि जो निवेशकों को हर एसेट के भविष्य की कीमत का अनुमान लगाने के बजाय संतुलित एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। झुंझुनवाला की जो सलाह है वो ये कि गोल्ड और सिल्वर ETF को पोर्टफोलियो में 5 से लेकर 15% तक रखा जा सकता है। ये जो अनुपात है निवेशक की जोखिम क्षमता पर डिपेंड करता है। उनके मुताबिक कुछ जो निवेशक हैं वो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ज़्यादातर निवेशक हैं ETF को डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ तेजी पकड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि झुंझुनवाला का ये भी कहना है कि जो एक मुश्त बड़ी रकम है लगाने के बजाय जो है SIP के जरिए निवेश करना ज़्यादा समझदारी हो सकती है। इससे कीमतों के उतार चढ़ाव का जो असर है वो कम हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।